नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ऋचा गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता के बारे में बात करने जा रहे हैं। निसंतानता कब कहा जाता है? जब कोई कपल 1 साल से साथ रह रहा है और प्रयास कर रहा है और फिर भी बच्चे के ठहरने में दिक्कत हो रही है, तब हम उसे निसंतानता कहते हैं। और अगर औरत की उम्र 35 साल से ज़्यादा है, तब 6 महीने प्रयास करने के बाद भी अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है तो हमें निसंतानता की डेफिनेशन में उसे इंक्लूड करते हैं। अगर आप 1 साल से ज़्यादा हो गया और आप ट्राई कर रहे हैं और नहीं बच्चा ठहर रहा, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपनी गायनेक के पास जाकर परामर्श लेना चाहिए। निसंतानता के क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसके कारण 1/3 कारण औरतें रहती हैं, 1/3 कारण आदमियों की कमी रह सकती है और 1/3 कारण अननोन फैक्टर्स या कंबाइंड फैक्टर्स रहते हैं। औरतों में जैसे अंडा ढंग से ना बनना, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, टीबी की दिक्कत, बच्चेदानी के टीबी के कारण, ये सब कारण रहते हैं। और आदमियों में शिशाणु का कम बनना या बिल्कुल नहीं बनना, या फिर शिशाणु की जो गति है वो कम होना और रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, ये सब कारण रहते हैं। कंबाइंड फैक्टर्स में दोनों में कमियां हो सकती है, या फिर अननोन फैक्टर्स जिन की कोई भी जांच में कुछ भी ना निकलने के कारण भी इनफर्टिलिटी रह सकती है। अब ऐसे में आदमी और औरत दोनों का एक साथ ही इलाज हो, दोनों की एक साथ जांचें हों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत को जिम्मेदार ठहराया जाए अगर बच्चा नहीं ठहरा और सिर्फ उसकी जांचें हो। आदमी और औरत दोनों की साथ में जांचें हो। आदमी की सीमेन टेस्ट यानी वीर्य की जांच होती है, अगर वो ठीक है तो आदमी के और हार्मोनल टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। औरत के हम लोग सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करके देखना चाहेंगे, कोई फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस या कोई और दिक्कत तो नहीं है। और कुछ ब्लड टेस्ट रहते हैं जो हार्मोनल टेस्ट रहते हैं, जैसे थायराइड, शुगर, AMH, ये हार्मोन टेस्ट रहते हैं। ये सब अगर करवाने के बाद अगर सब ठीक है, क्योंकि टीबी एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का, जो नाइटल टीबी की टेस्टिंग करते हैं, ये सब ठीक है तो नलों की जांच होनी चाहिए, जिसे HSG कहा जाता है। अगर ये सब ठीक है तो हम मरीज को कुछ दवाइयाँ देकर और फॉलिकल मॉनिटरिंग से नेचुरली कंसीव करने के लिए ट्राई करने के लिए कहते हैं, या फिर IUI के थ्रू ट्राई करने के लिए कहते हैं। और अगर इन सब से भी ना हो तो आजकल साइंस की नई टेक्नोलॉजी आई गई है, हम IVF ICSI इन मेथड से इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू जो कपल्स नेचुरली नहीं कंसीव कर पा रहे हैं उनके लिए ये एक साइंस का वरदान है, जिसके थ्रू पेशेंट्स कंसीव कर सकते हैं। कौन कौन से पेशेंट हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं? जैसे कोई पेशेंट जो 2-3 बार IUI करा चुके हैं पर वो IUI सक्सेसफुल नहीं हुआ है, वो पेशेंट्स या नले बंद है, या अंडे के बनने की क्षमता कम हो रखी है, या आदमी में शिशाणु की कमी है, या बिल्कुल नील शिशाणु है, ऐसे पेशेंट इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम समझेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी में कैसे बच्चा बनाया जाता है। देखिए, उसे जानने के लिए पहले हमें नॉर्मल का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एक औरत में हर महीने एक अंडा बनता है, वो 14 दिन में वो अंडा मैच्योर होता है। उस समय अगर औरत आदमी से मिलती है तो वो शिशाणु और अंडे के मिलन से भ्रूण बनता है, बच्चा ठहरता है और प्रेगनेंसी ठहरती है। टेस्ट ट्यूब बेबी में औरत को कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं जिससे हम अंडे बनवाते हैं, साथ साथ में फॉलिकल मॉनिटरिंग होती है। जब वो अंडे तैयार हो जाते हैं तो उन अंडों को बाहर लैब में निकाल लिया जाता है। उस दिन आदमी के शिशाणु से उनको लैब में फर्टिलाइज किया जाता है, भ्रूण बनाया जाता है। जब वो भ्रूण बन जाता है उसको देखा जाता है, 5 दिन तक जो भ्रूण अच्छे बन जाते हैं उनको वापस से औरत के गर्भ के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है और 14 दिन बाद औरत अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखती है। अब देखिए, कुछ धारणाएं हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद हमें बिल्कुल बेड रेस्ट पे रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है, टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद आप अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस अगर हैं किसी को, मान लो जुड़वा बच्चे हैं या फिर ब्लीडिंग का रिस्क है या कोई और दिक्कत है, तभी हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, नहीं तो पेशेंट अपना नॉर्मल काम कर सकता है। और शुरू के 3 महीने कुछ इंजेक्शन्स और प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए कुछ हार्मोनल दवाइयाँ चलती हैं, वो ज़रूरी है। उसके बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही, अगर कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो पेशेंट अपनी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करता है।